हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है जहाँ पर कि हम लोग चुनिंदा 8 MCQs को डिस्कस करते हैं और ये MCQ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से बनाए जाते हैं और साथ में हम लोग वन लाइनर भी डिस्कस करते हैं। और इन 8 MCQs के साथ साथ जो भी इनका इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक जीके होता है, वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारी वीडियो है, ये जो सीरीज़ है, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 8 MCQ डिस्कस करेंगे जो कि 17 और 18 जून से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहे हैं, करंट अफेयर रहे हैं, उन्हीं में से बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको फ़ायदा ये है कि एक ही वीडियो में केवल 8 MCQ से आपके 17 और 18 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी कराइए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली इन न्यूज़ हैज़ STSS आउटब्रेक सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यहाँ पर ये बोला गया है कि हाल ही में खबरों में रहा STSS संक्रमण निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है। क्या वो चीन में पाया है, जापान में, सोमालिया में या फिर इथोपिया में। तो इसका सही आंसर है कि जापान में। अब ये देखिए कि जापान में एक STSS नाम का एक संक्रमण आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा खबरों में है, पूरे न्यूज़ में छाया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम बोलते क्या हैं, अगर इसको हम बोलें तो इसको डेडली, ठीक है, डेडली फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? डेडली फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, अब इसके जो केसेस हैं ये आपको जापान में देखने को मिले हैं। और अगर STSS की अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो ये है आपका स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये इस टाइप की बीमारी है कि अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो 48 आवर्स मतलब कि लगभग 2 दिन के अंदर उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इतना ज़्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर जापान की बात करें तो फ़िलहाल अभी 1000 केसेस जापान के अंदर यहाँ पर रिकॉर्ड करे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये करता क्या है? ये जो बैक्टीरिया है ये आपके जो ब्लड स्ट्रीम है, जो कि खून में घुस के जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पेशेंट के ऑर्गन्स को वो उसका ऑर्गन फेलियर कर देता है। ठीक है, ऑर्गन्स का काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि 48 आवर में, ये बहुत शॉकिंग बात है कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो 48 आवर में उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है और 1000 जो केसेस हैं वो जापान में देखने को मिले हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये है कि ये जो बीमारी है ये स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड हो सकती है। यहाँ पर चिंता ये जताई गई है, पूरे विश्व में चिंता ये जताई गई है कि ये बाकी देशों में भी ये फैल सकती है। अब कैसे फैलेगी? जो इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग हो रही है, ठीक है, जो लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, जैसे कि हमारा कोविड-19 फैला था, तो ऐसे ही चिंता ये है कि ये वाला जो आउटब्रेक है, ये जो बीमारी है, इसके फैलने के भी चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में छाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसके अर्ली साइन की बात करें कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोले तो एक फीवर होता है, बुखार होता है, दर्द होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी को घाव है, ठीक है, कोई भी घाव हो रखा है, किसी को चोट लग रखी है, तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स ने ये बोला है, मेडिकल टीम ने ये बोला है कि अगर किसी के कोई भी घाव हो रखा है, कोई चोट लगी है, तो उस पर तुरंत जाके दवाई लगाएं, उस घाव को खुला ना छोड़ें, क्योंकि ये बैक्टीरिया अगर किसी को लग जाता है तो 48 आवर में उस बंदे की जान जा सकती है, उस पेशेंट की जान जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत अवेयरनेस की भी बात है। ठीक है, आपने यहाँ से सुना है, आप जाके और लोगों को भी अवेयर करें, जिससे कि इस बीमारी से निजात पाई जा सके। अभी वैसे इंडिया में केस इसका नहीं पाया गया है, लेकिन चिंता ये जताई जा रही है कि शायद ये बाकी देशों में भी फैल सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे पूछा जा सकता है कि STSS क्या है। ठीक है, बीमारी है जो कि जापान में फैल रही है, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और इसको अगर हम बोलें तो डेडली फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले
जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको हम ये बता देते हैं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी और भी सीरीज़ चलाई जा रही हैं। जैसे कि पहली सीरीज़ ये तो वही है जो कि आपको मैं ये पढ़ा रही हूँ। दूसरी सीरीज़ है हमारी पॉलिटी, मतलब कि ठीक है, पॉलिटी की, जिसमें कि हम लोग 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इनकी जो वीडियोज़ हैं हमने बहुत सारी पहले ही बना चुके हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसमें से आप पढ़ सकते हैं। पूरे फंडामेंटल हम लोगों ने पॉलिटी के क्लियर कर रखे हैं। और तीसरी सीरीज़ हमारी एनसीईआरटी की, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। क्लास 6 और 7th को कि जितने भी चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के वो हम लोग करवा चुके हैं। हमारी क्लास 8th चल रही है और उसके बाद जो भी इनसे इम्पॉर्टेंट MCQs बनते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। अलग प्लेलिस्ट में आपके लिए बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हमारे सारी की सारी सीरीज़ है और एनसीईआरटी और बाकी जितनी भी सीरीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और आपको पता होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और जो चैनल्स हैं जो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ाने के पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी ट्रिक्स की। ट्रिक्स में हम लोग 5 MCQs कराते हैं, जिससे कि और एक अनोखे तरीके से कराते हैं। आप जाके इसको देखिए, आपको बहुत अच्छा 5 MCQs आपको सीखने को मिलेंगे। फिर है हमारी डेली करंट अफेयर मंथली। यहाँ पर हम लोग पूरे मंथ के जो पिछला महीना रहा है उसके जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनको मैगज़ीन में कंपाइल करके आपके लिए लाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जो मई महीना गया है पिछला महीना, उसको केवल 60 वन लाइनर में कंप्लीट हम लोगों ने करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। फिर है हमारी मेंस के टॉपिक्स की वीडियोस। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मेंस को शुरू से ही लेकर चलते हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेंस में आ सकते हैं उनको हम लोग वीडियो के थ्रू आपको कवर करवाते हैं। और फिर है हमारी जीएस की वीडियोस। यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, कंसेप्ट लेते हैं, क्लियर करते हैं। तो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं और हम अपने चैनल की कम्युनिटी में भी रेगुलर क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो वो भी आप जाके उसको ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। जितनी भी सीरीज़ है वो हमारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए, तो दोनों के बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैनल में जाइए, देखिए, फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी कराइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा वन लाइनर है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो सिरिल रामाफोसा जी हैं, ठीक है, उनको साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट दोबारा से चुन लिया गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट मतलब कि जो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनको दोबारा से सिरिल रामाफोसा जी को चुन लिया गया है। एक बार दोबारा से इन्हीं को राष्ट्रपति बना दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रामसर साइट्स इन इंडिया। यहाँ पर ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामसर साइट के संबंध में सही पूछा है, ठीक है। इसमें बोला है कि क्या सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन है वह भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, क्या ये सही है। फिर ये बोला है कि रेणुका इन हिमाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश का रेणुका भारत देश का सबसे बड़ा रामसर साइट है, क्या यह सही है। और फिर ये बोला है कि जो चिल्का लेक और जो केवला देव, यहाँ पे केवला देव आएगा, यहाँ पे जो केवला देव नेशनल पार्क है वो पहली बार भारत में रामसर साइट में शामिल किए गए थे, क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जो स्टेटमेंट हमारी सही है वो है हमारा ऑप्शन सी, ये स्टेटमेंट पहली और दूसरी गलत है। अब ये क्यों है, क्योंकि जो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल का वो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, ठीक है, सबसे छोटी नहीं है, सबसे बड़ी है। और जो रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में है रामसर साइट है, ये हमारे देश की सबसे छोटी रामसर साइट है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत है। और जो चिल्का लेक है और जो केवला देव नेशनल पार्क है, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये पहली बार भारत में इन्हीं को रामसर साइट में इंक्लूड करा गया था। और जो केवला देव नेशनल पार्क है ये कहाँ पर पड़ता है, ये है आपका राजस्थान में। और जो चिल्का लेक है ये है उड़ीसा में। अब ये तो हमने क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं कि खबर क्या थी। खबर में ये था कि आपको पता है कि फ़िलहाल जो बिहार हमारा जो एक स्टेट है, बिहार स्टेट है, उसके 2 बर्ड सेंचुरीज़ हैं, ठीक है। कौन कौन सी, वो है आपकी नागी, और एक है नागी बर्ड सेंचुरी, दूसरी है आपकी नकटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। इनको रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया है, बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या होता है कि अब बिहार में
3 रामसर साइट मिल जाती हैं, ठीक है। कौन सी? नागी नकटी, ठीक है, नागी बर्ड सेंचुरी, फिर है नकटी बर्ड सेंचुरी, और फिर तीसरी है कांवर झील, मतलब कि जो कांवर लेक है। ये हमारी 3 रामसर साइट है जो बिहार में पाई जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिहार के पेपर में, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, एसआई की, दरोगा की, या फिर टीचर्स की, और जो बीपीएससी होती है, ठीक है, और फिर बिहार में स्पेशली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो अब हमारी बिहार में होगी 3 साइट, तो इसको अगर हम बोले तो हमारे पूरे इंडिया में, भारत में कितनी रामसर साइट हो गई? तो वो हो गई हैं 82, ठीक है। 82 रामसर साइट जो है अब भारत में पाई जा रही है। तो इसकी 82 होने की वजह से जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो पूरे विश्व में 3rd नंबर पर आ गया है रामसर साइट की अगर बात करें। और चाइना में भी 82 रामसर साइट पाई जाती हैं। तो 3rd नंबर पे इंडिया भी है और चाइना भी 3rd नंबर पर है। तो ये इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात, जो आपका नागी नकटी जो बर्ड सेंचुरी है वो बिहार के जमुई ज़िले में, जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए इसमें कि इंडिया में अब कितनी हो गई? 82 साइट्स हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने खबर भी जान ली, खबर से कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो भी जान लिया, और उसका स्टैटिक जो जीके है वो भी जान ली। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए विन विन सिचुएशन ही है कि हम लोग को बस वीडियो देखनी है और उसमें इम्पॉर्टेंट नज़र बना के उसको फोकस करके पढ़ना है और अपनी कॉपी में इसको नोट करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा 1 लाइनर है। यहाँ पर ये बोला गया है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स हैज़ टाइड अप विद संसद टीवी। यहाँ पर बोला है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने जो संसद टीवी के साथ समझौता किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद टीवी के साथ अभी फ़िलहाल किसने समझौता करा है? तो समझौता करा है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग भील ट्राइब, ठीक है। यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भील जनजाति के संबंध में सही पूछा है, कि क्या ये सही है कि जो भील जनजाति है, जो भील ट्राइब है, वो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है भारत का, अगर हम 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें। दूसरा है कि पिथोरा पेंटिंग्स बिलोंग्स टू दिस ट्राइब, ये जो पिथोरा चित्रकारी है इस जनजाति से संबंधित है। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि घूमर इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर दिस ट्राइब, कि घूमर इस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। या इनमें से सही यहाँ पर पूछा है कौन सी जो कथन है वो सही है। तो सही हमारा आंसर है डी, कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो भील ट्राइब है 2011 के सेंसस के हिसाब के हम लोग बात करें तो हमारे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा जो पिथोरा पेंटिंग है वो इसी ट्राइब से रिलेशन रखती है, और साथ में जो घूमर जो ट्रेडिशनल पारंपरिक लोक नृत्य है वो भी भील ट्राइब का है। अब यहाँ पर खबर में क्या था कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। तो इलेक्शन होने पर जो राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान से अगर हम बोलें तो एक पार्टी जीती है 2024 के इलेक्शंस में, जिसका नाम है BAP। फुल फॉर्म है इसकी भारत आदिवासी पार्टी। ये पार्टी जो है वो राजस्थान से जीत कर आई है। अब ये पार्टी क्या बोल रही है? ये पार्टी बोल रही है कि हम लोग, पार्टी का ये बोलना है कि हम एक भील प्रदेश बनाएंगे, ठीक है। भील प्रदेश बनाएंगे मतलब भीलों के लिए एक टाइप का एक राज्य बनाने की ये एक अपनी सिफारिश कर रहे हैं। इनका बोलना ये है। अगर हम भीलों को बोलें कि जो भील जनजाति है वो केवल कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से, क्या हम बोलें कि कौन कौन से राज्यों को मिलाकर ये भील प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम मैप में देखें, ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो इनका ये बोलना है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर इनका बोलना है कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये भील प्रदेश बनाएंगे। अब इसमें से क्या उनका नाता है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आता है राजस्थान, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, फिर है आपका गुजरात,
ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा आपका गुजरात। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर उनके कुछ कुछ पार्ट्स को लेकर इन्होंने बोला है कि हम लोग एक नया राज्य बनाना चाहते हैं जिसमें कि भील जाति के लोग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भील प्रदेश के बारे में हम लोगों ने बात करी। और अगर हम बात करें कि जो भील ट्राइब है, जनजाति है, वो कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, तो वो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इन अलग अलग स्टेटों में भी ये पाई जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन देखा, उसकी खबर देखी, उसका स्टैटिक्स जीके देखी और साथ में हमने ये भी जाना कि भील प्रदेश के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। फिर है हमारा वन लाइनर है, उसमें बोला है कि इंडिया हैज़ बिकम सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर नाइट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड। यहाँ बोला है कि भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। अब पहला कौन है, पहला है चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैव सी कोस्ट। यहाँ बोला है कि भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तटीय सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चाहे वो आपका वनडे एग्जाम हो या फिर इसमें मेंस दे रखा हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है कि भारत के कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी अपनी सी कोस्ट उनके पास है। तो सही आंसर क्या है, क्या 9 राज्य 4 यूनियन टेरिटरी है, 10-5, 9-5 या 4-9। तो इसका सही आंसर है 9 और 4, मतलब कि 9 स्टेट्स हैं, 9 राज्य हैं और 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि भारत के सी कोस्ट पर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो पहला आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है। फिर है आपका महाराष्ट्र है, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटका और फिर है केरला, फिर आपका यहाँ पे आएगा तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अगर हम बात करें तो यहाँ आएगा आपका वेस्ट बंगाल। तो ये आपके हो गए 9 राज्य और यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वो आपके होते हैं 4, जैसे कि दमन एंड दीव हो गया पहला, फिर है पुदुचेरी, फिर है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। अंडमान निकोबार यहाँ आएगा, लक्षद्वीप यहाँ आएगा, पुदुचेरी, दमन दीव यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे। तो आपका हो गया 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या बात हुई थी, यहाँ पर की बात हुई थी कि यहाँ पर जो हमारी जो इंडियन नेवी है, ठीक है, जो हमारी इंडियन नेवी है, ठीक है, नौसेना जो है हमारी, उसने ये बोला है कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट्स तो हैं, ठीक है, 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं। अब उन लोगों ने ये एक इच्छा जताई है कि हमें तीसरे एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत है। इंडियन नेवी ने ये बोला है कि हमें तीसरा एयरक्राफ्ट भी करियर है। क्यों? उनका ये कहना है कि 2 एयरक्राफ्ट हैं तो एक को तो हम अरेबियन सी में लगा देंगे, ठीक है, अरब सागर की साइड लगा देंगे अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, दूसरा हम वेस्ट बंगाल में लगा देंगे, बे ऑफ बंगाल में लगा देंगे अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए। तो कह रहे हैं तीसरे की हमें ये ज़रूरत है जिससे कि हम लोग इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर है वहाँ पर उसको डिप्लॉय कर सकें, जिससे कि हम पूरे इंडिया को तीनों साइड से जो समुद्री सीमा है उससे सुरक्षित रख सकें। तो इसलिए उन लोगों ने डिमांड करी है कि हमें तीसरे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुमारतुली अ रिनोड प्लेस रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। यहाँ बोला है कि हाल ही में खबरों में रहा कुमारतुली एक प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है। तो ये किससे एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि खबरों में रहा है, तो इसका रिलेशन किससे है? स्थान नहीं है ये, ठीक है। क्या वो रिसेंटली डिक्लेयर रामसर साइट है बिहार में? नहीं, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि जो बिहार में जो रामसर साइट है वो नागी और नकटी है, आपको पता है। क्या ये फेमस है वेस्ट बंगाल में स्कल्पचर्स बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए एक जगह है पश्चिम बंगाल में जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें कि ये एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, या फिर राजस्थान की कोई एक नई जनजातीय समूह है? तो इसका सही आंसर है बी कि
पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अब ये भी न्यूज़ में था, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुमारटुली क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम कुमारटुली की बात करें तो ये, अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोलकाता, ठीक है, जो उत्तर कोलकाता में ये पाया जाता है, एक जगह है जो कि एक, यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेडिशनली, परंपरागत, ठीक है, ट्रेडिशनली जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको बनाया जाता है, बड़ी बड़ी मूर्ति की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो जो दुर्गा माँ हैं, ठीक है, जो दुर्गा माँ है हमारी, तो उनके जो 10 हाथ वाली मूर्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनसे ये बनाई जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी से नहीं बना रहे, ये पहले की बात है, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 से, तब से ये लोग ऐसी मूर्तियाँ बनाते आ रहे हैं। तो ये खबरों में था, इम्पॉर्टेंट है, आपके आर्ट एंड कल्चर में इसे पूछा जा सकता है। चलिए, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो ये जो जगह थी उसको वहाँ पर एक आपका ढाकेश्वरी टेम्पल था, ठीक है, इस ढाकेश्वरी टेम्पल को उठाकर अगर हम बात करें तो कोलकाता में स्थापित कर दिया गया था, ठीक है, बांग्लादेश से हटाकर, ठीक है, तो वहाँ पर इस टाइप की मूर्तियाँ को लगाया जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा वन लाइनर, यहाँ पर ये बोला है कि द नेम ऑफ रेलवेज हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन पब्लिक सर्विस प्रोग्राम। यहाँ बोला है कि सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर रेलवे का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इम्पॉर्टेंट है कि रेलवे का नाम भी लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, ठीक है, ये आप। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 न्यू लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम विल बी इफेक्ट फ्रॉम। यहाँ बोला है कि ये जो तीनों लॉ हैं, जो तीनों कानून हैं, ये कब से लागू करे जाएंगे। क्या ये 30 जून से लागू करेंगे, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से, या फिर 15 जुलाई से? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई से। ये अभी खबर आई है कि जो हमारे अभी नए लॉ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, नए लॉ मिनिस्टर बने हैं जिनका कि नाम है अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो 3 कानून हैं, 3 नए कानून हैं, उनको हम 1 जुलाई से लागू कर देंगे। अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता थी, इसमें इसका पहले का नाम था आईपीसी, जिसको हम पहले बोलते थे इंडियन पीनल कोड बोला जाता था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको हटा के अब आईपीसी ना बोल के हम इसको बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता, जिसमें कि 356 सेक्शन होंगे, और उससे पहले क्या होता था 511 सेक्शन होते थे। तो यहाँ पर सेक्शन जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। फिर हमारी भारतीय सुरक्षा संहिता, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते थे कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, सीआरपीसी बोलते थे। अब सीआरपीसी पे अगर हम बात करें तो नए वाला जो बीएसएस है, भारतीय सुरक्षा संहिता, यहाँ पर 333 आपको सेक्शन मिलेंगे, उससे पहले 478 सेक्शन हुआ करते थे। फिर है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब कि इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, पहले इसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट था, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 167 सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन अब 170 सेक्शन है। तो यहाँ पर ये थोड़े चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स करे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कब से ये नए 3 लॉ लागू करे जा रहे हैं। चलिए, तो आंसर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू। यहाँ बोला है कि तरंग शक्ति 2024 अभ्यास संबंधित है, ठीक है, एक तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज है, अभ्यास है, क्या वो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का है, इंडियन आर्मी मतलब कि भारतीय थल सेना का है, इंडियन एयरफोर्स मतलब कि भारतीय वायुसेना, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का है? तो इसका सही आंसर है कि ये जो है ये इंडियन एयरफोर्स का है, ठीक है, जो हमारे भारतीय वायुसेना है उसका एक
अभ्यास है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो अभ्यास है ये अगस्त में स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि ये अगस्त में स्टार्ट होगा। यही हमारा खबर भी थी कि यहाँ पर ये बोला गया था खबर में कि जो भारत है वो रेडी है, कि भारत जो है वो तरंग शक्ति 2024 को कंडक्ट करने के लिए वो रेडी है। और दूसरी बात इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक भारत की, अगर हम बात करें इंडिया के एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना की पहली, ठीक है, भारतीय वायुसेना की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, वायु एक्सरसाइज है, पहली बार भारत में हो रही है। अब मल्टीनेशनल की बात अगर हम करें तो इसका मतलब क्या है, मल्टीनेशनल की यहाँ पर केवल भारत ही नहीं बल्कि बाकी और कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करने आएंगी। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि तरंग शक्ति, आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, आपसे स्टेटमेंट पूछ ली जाएंगी कि तरंग शक्ति पहले भी भारत में हुई है, तो आप बोलोगे नहीं, ये जो भारत में है ये पहली बार हमारे भारत में हो रही है और ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें कि बाकी और देश भी शामिल होंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, और उससे पहले हमारा एक वन लाइनर है। यहाँ पर ये बोला गया है कि हिंदी राइटर गौरव पांडे विल बी अवार्डेड साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। यहाँ बोला है कि जो गौरव पांडे हैं उनको अब साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है, भारत साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसको मिलना है, वो मिलना है गौरव पांडे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिप्थीरिया। यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिप्थीरिया के संबंध में गलत पूछा है। यहाँ पे ठीक है, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। क्या ये एक कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कि ये एक संक्रामक जीवाणु रोग है, क्या ये छींकने से और खांसने से नहीं फैलता है, क्या इसका अभी इसका जो आउटब्रेक है ये उड़ीसा के विलेज में देखा गया है, या फिर इनमें से कोई भी जो कथन है वो सही नहीं है। यहाँ पूछा है गलत बोलना है हम लोग को, तो इसका सही आंसर है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन है पहला कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु रोग है, हाँ ये एक बैक्टीरिया से ही फैलता है, लेकिन ये छींकने और खांसने से भी फैलता है। जब कोई व्यक्ति छींकता है, खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट से ये जो बीमारी है वो दूसरे इंसान को लग सकती है। और अभी फ़िलहाल इसका जो आउटब्रेक है, ये जो बीमारी है, ये उड़ीसा का विलेज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। ठीक है, अगर हम खबर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, ठीक है, जो उड़ीसा है, उड़ीसा हमारा एक राज्य है भारत का, वहाँ पर डिप्थीरिया के बहुत सारे जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड करे गए हैं और उड़ीसा के एक गांव में रजिस्टर करे गए हैं जिसका नाम है रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पाए गए हैं। अगर हम बात करें जो डिप्थीरिया है, या आपको मैंने बता ही दिया कि ये एक संक्रामक जीवाणु मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कहाँ पर होता है, अगर हम बात करें तो ये आपका जो गला है, ठीक है, जो भी एक इंसान है उसकी नोज़ मतलब कि नाक और गले को प्रभावित करता है। तो ये वाली बात हो गई। और इसमें जो बैक्टीरिया का नाम है वो है कॉरी, ठीक है, एक मिनट, जो बैक्टीरिया का नाम है वो है कोरिन बैक्टीरियम। ठीक है, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरिया इसके बैक्टीरिया का नाम है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये छींकने और खांसने से फैलता है। ठीक है, अगर अगर किसी इंसान को अल्सर है, कोई कुछ भी है अगर उससे, तो उसके अल्सर से, उसका जो इन्फेक्शन है घाव से भी, अगर किसी ने उसको घाव को टच कर लिया तो उससे भी ये डिप्थीरिया फैल सकता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये अगर उस इंसान का जो पेशेंट है उसकी स्किन को भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है, अल्सर को भी इन्फेक्ट करता है, और साथ में अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे हम इसको दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कि मेडिकेशन से, दवाइयों से ट्रीटमेंट इसका हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ केसेस में ये जो हार्ट है, किडनी है और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर सकता है। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया है, तो आप हम कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।